Okay, so that's why the answer for this 37 number will be weight loss greater than 75%. That is, indoor management of anorexia nervosa is done on priority in patients with weight loss greater than 75. ठीक है, next देखो, copycat suicide is seen at the age of. Okay, what is this copycat suicide, है ना? अब suicide अगर जनरली हम पढ़े तो suicide के लिए दो तीन चीजें हमको याद करनी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि these are the main points from where the questions are made. So suicide rate in India is 12 per lakh of the population. That is 2021 का डेटा है. Most common method of suicide, yes, this has been asked so many times, that is hanging greater than poisoning. ठीक है, हमको लगता है कि poisoning ज्यादा, but no, hanging, the method of hanging है ना, suicide by hanging is more than the suicide by poisoning. Most common cause is depression. That is the major cause for generally the suicide. Major cause for suicide is depression. आगे देखो, कॉपीकैट सुसाइड. कॉपीकैट सुसाइड मतलब क्या होता है? एडोलसेंट्स फ्रॉम द सेम सोशल ग्रुप डाई बाय सुसाइड इन सक्सेशन. एक के बाद एक one person dies. Generally from the adolescent group, one person dies, and by copying him, the other their friends or generally उस ग्रुप के और उस कम्युनिटी के और भी बच्चे उसी को देख के जनरली क्या हो जाएंगे, दे विल आल्सो अटेम्प्ट सुसाइड. सो दैट इज कॉल्ड एज कॉपीकैट सुसाइड. एंड दैट्स व्हाई लुक, द एडोलसेंट्स फ्रॉम द सेम सोशल ग्रुप, सो हु आर एट जनरली एट द रिस्क, दे आर एडोलसेंट्स. सो जनरली कॉपीकैट सुसाइड इज सीन एट द एज ऑफ एडोलसेंट्स. ठीक है, कॉपीकैट सुसाइड इज सीन एट द एज ऑफ एडोलसेंट्स. आगे चलो, द मोस्ट कॉमन साइकियाट्रिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विथ स्ट्रोक. एसोसिएटेड विथ स्ट्रोक क्या होता है? देखो, द मोस्ट कॉमन साइकियाट्रिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विथ स्ट्रोक is depression. It is associated with frontal lobe that is left greater than the right lobe. ठीक है, frontal lobe पे जनरली अगर क्या हो गया, जनरली if the stroke has hit the frontal lobe and that to the left frontal lobe more than the right frontal lobe, that will lead to depression. ठीक है. Next, it is associated with depressions. Next, depression occurs in 30 to 50% of the stroke patients within 2 years of the event. ठीक है, within 2 years of the event. Mania क्या होता है? Mania generally it is relatively very less common with stroke. Mania is very relatively less common with the stroke. Dysthymia or cyclothymia, I have already told you. So dysthymia is the persistent depressive disorder. Which of the following is true about the डिप्रेशन? डिप्रेशन के बारे में सबसे ट्रू क्या देखो, इंक्रीज सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन. इंक्रीज सेरोटोनिन डिक्रीज नॉरएपिनेफ्रिन, नो, दिस इज आल्सो नॉट राइट, है ना. डिक्रीज सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, सो दिस इज जनरली राइट फॉर जनरली द depression. Decreased serotonin, increased norepinephrine, no idea about this. Okay, so let's see. Diseases. In Alzheimer disease, what actually happens? यहाँ पे serotonin, dopamine, everything related neurotransmitter हम कर लेते हैं. ठीक है, in which disease what is less or what is increased and which causes Alzheimer और बाकी कुछ भी डिजीजेज जो है उसको देख लेते हैं. सो डिजीजेज लाइक अल्जाइमर डिजीज. सो फर्स्ट डिजीज इज अल्जाइमर डिजीज. देयर विल बी डिक्रीज इन एसिटाइल कोलिन. ठीक है, द रिलेटेड न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइल कोलिन. सो ड्यू टू डिक्रीज इन द एसिटाइल कोलिन देयर विल बी अल्जाइमर डिजीज. इफ वी टॉक अबाउट द डिप्रेशन, डिप्रेशन में जनरली नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन दैट इज 5-HT, सेरोटोनिन 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन है ना, जनरली नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन एंड डोपामिन विल डिक्रीज. ओसीडी में जनरली देयर विल बी सेरोटोनिन डिक्रीज. ठीक है, सेरोटोनिन डिक्रीज विल बी देयर. एंड साइजोफ्रेनिया में देयर विल बी डोपामिन, सेरोटोनिन इंक्रीज एंड ग्लूटामेट विल बी डिक्रीज. यू मस्ट रिमेंबर दिस. स्किज़ोफ्रेनिया में देयर विल बी डोपामिन एंड सेरोटोनिन विल इंक्रीज एंड ग्लूटामेट विल बी डिक्रीजिंग. ठीक है, ग्लूटामेट विल बी डिक्रीजिंग. नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ मास्क्ड डिप्रेशन एक्सेप्ट. सो व्हाट इज मास्क्ड डिप्रेशन? नाम से पता चल रहा है मास्क हो गया, जनरली इट इज बीन मास्क्ड, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हिडन डिप्रेशन. ठीक है, हिडन डिप्रेशन. Features of this masked depression are vague body aches, bowel complaints, inability to carry out normal activities. Mood is not depressed. You must remember, mood is not depressed. ठीक है, mood is not depressed in the masked depression. So यहाँ पे देखो, all of the following are features of masked depression except that is depressed mood, because mood is not depressed there. What is the most common cause of Dali's world? ठीक है, Dali's in world, DALY, in world. So what is this Dali's? Dali's is nothing but, I have just told about this DALYs or dailies in our PSM lecture, है ना. PSM में मैंने बताया था आपको, that is disability adjusted life years, DALY. Disability adjusted life years, this is DALY. And generally DALY is the measure of the burden of disease in a population and the effectiveness of the generally intervention. It expresses years of life lost due to premature and years of life with disability, है ना, adjusted for the severity of the
disability. Next, one daily is one lost year of healthy life, and most common cause is depressive disorder. Most common cause for this daily is depressive disorder. So यहाँ पे देखो what is the most common cause of daily is involved, that is depressive disorder. Disability adjusted life years. ठीक है, next देखो, in clinical practice most common psychiatric illness seen is, the most common psychiatric illness seen is depressive disorder. ठीक है, और अगर ऐसे ही पूछ दे कि मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर वर्ल्ड वाइड क्या है, तो दैट विल बी एंजाइटी डिसऑर्डर फॉलोड बाय डिप्रेशन. ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर फॉलोड बाय डिप्रेशन. और इस डिप्रेसिव डिसऑर्डर में वी हैव जस्ट कंप्लीटेड इट इन द अबव क्वेश्चंस दैट फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड देन द मेल्स. फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड देन द मेल्स. चलो आगे करते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ 40-year-old मैन इज डायग्नोज्ड विथ टर्मिनली इल कैंसर. टर्मिनली इल कैंसर. ही इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फैक्ट he previously indulged with his children like playing with his daughter, dropping her at school, but now means society से भी generally कट रहा है generally. और previously जिन चीज़ों में उसको क्या हो रहा था, he was having pleasure, now he is not having pleasure in those things. He even stopped meeting friends and has difficulty in sleeping also. What could be the possible diagnosis? ये सब समझ के हमको क्या लग रहा है, terminally ill cancer है, और उस चीज़ को वो generally he is not able to generally occupy the fact that he is not going to live for many years now. He is in a big problem. So that generally this suggests major depression. This is major depression. So what is required for the diagnosis of major depression? ऐसे क्वेश्चन देख के तो नहीं, but generally you have some criteria. ठीक है, क्वेश्चन देखने से हम कर सकते हैं, but generally there are some criteria which are required for the diagnosis of the major depression. That is greater than one essential criteria from these two, that is depressed or low mood and loss of interest or pleasure. दोनों थे क्वेश्चन में. आगे देखो, greater than 4 of the following or greater than same or 4 greater than 2 weeks. इसमें नीचे जितने भी दिए हुए 5 6 7 दिए हुए, इसमें से greater than 2 4 जनरली 4 greater than 4 of the following 4 greater than 2 weeks. ठीक है, greater than 2 weeks. That is appetite or weight loss, sleep loss, that is given in the question. देखो sleeping also. Next, psychomotor activity, not meeting friends, this is also there. Concentration loss है ना, concentration loss, low energy, feeling of fatigue, weakness, feeling of worthlessness or guilt, and suicidal thoughts. So generally this all if you find in a question greater than 4 for greater than generally कितने वीक्स, 2 वीक्स, एंड ऊपर वाले जो डायग्नोसिस ऑफ मेजर डिप्रेशन के जो 2 इसेंशियल क्राइटेरियाज थे उसमें से एक होना चाहिए. ठीक है, जिसमें डिप्रेस्ड और लो मूड एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर. सो दिस विल बी जनरली द डायग्नोसिस ऑफ मेजर डिप्रेसिव disorder. The son of a construction worker died at his workplace. ठीक है, died at his workplace. After that he is neither going out nor eating food properly. His wife consulted a physician and stated that he has been doing this for about 2 months. What is the most likely diagnosis? Okay, let's see. यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज जनरली उसका जनरली हिज सन डाइड एट अ प्लेस. ठीक है, उसको उसके बाद जनरली दिस सिम्टम्स आर अपीयरिंग एंड दैट इज ग्रेटर फॉर 2 months. सो लुक, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो दैट विल बी शॉर्ट टर्म कंडीशन दैट अकर्स व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू कोप विथ और एडजस्ट टू अ पर्टिकुलर सोर्स ऑफ स्ट्रेस, and in this case the particular source of stress is the death of his son, such as a major life change, loss or event. ठीक है, symptoms क्या होंगे, presents with anxiety and depressive symptoms, but the symptoms are not severe enough to make the diagnosis of depression or anxiety disorder. ठीक है, exact पूरा का पूरा सिम्टम नहीं मिल रहा है, so that we can say कि ये डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर. So this is generally going for adjustment disorder. So this is adjustment disorder. Now neither going out nor eating food properly. Wife consulted physician कितने 2 महीने. So that's why it is adjustment disorder. Suicide is least commonly seen. Suicide सबसे least commonly कहाँ पे देखा जाता है? Okay, look, suicide के बारे में मैंने थोड़ी सी बातें आपको पहले ही बताई थी. So suicide rate in India कितना था, 12 per lakh of the population, that is 2021 के डेटा के हिसाब से. Most common method is hanging followed by poisoning. Most common cause is depression, that is the major cause. Main commit suicide 4 times as often as women है ना, and women attempt suicide 4 times as often as men. ठीक है, at the peak of the depression the patient is either too retarded or depressed. देखो, जब डिप्रेसिव ऑर्डर या फिर डिप्रेशन के जब पीक पे होता है ना आदमी, सो इन दैट पीक the patient is either too retarded है ना, or depressed, and he cannot just think of committing suicide also. So major जब peak पे होते हैं उस time पे generally these suicides don't happen. So early stages of depression like during recovery, involution phase from generally the depression, and 3 months period from the recovery is the high risk period where the people commit generally suicide. So this is generally क्या हो जाएगा, suicide is least commonly seen in कौन सा depression,
सिवियर डिप्रेशन, ठीक है, लिविंग अलोन में हो सकता है, आफ्टर रिकवरी फ्रॉम डिप्रेशन ऑफ कोर्स, एंड अर्ली डिप्रेशन में भी जनरली पीपल कमिट सुसाइड। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इम्पोटेंसी इन मेल, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इम्पोटेंसी इन मेल इज साइकोजेनिक कॉजेज, देयर विल बी साइकोजेनिक कॉजेज दैट विल लीड टू द इम्पोटेंसी इन मेल। ब्राइट लाइट थेरेपी इज यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन विद सुसाइडल टेंडेंसीज इज जनरली ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ठीक है। नेक्स्ट चलो आएगा neurosis, personality disorder, or OCD. Okay, look, a young girl with BMI of 27 consumes large amounts of food such as burger in one sitting and then induces forceful vomiting. देखो, मैंने आपको बताया था एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। सो जनरली बुलिमिया नर्वोसा में क्या होगा, बहुत ज्यादा बिंज ईटिंग विल बी देयर, एंड to come out of it they will try to put their hands in their mouth and then take it, induce the vomiting, है ना, artificially induce the vomiting to take out all those foods. So that is generally going towards bulimia nervosa. Anorexia nervosa में तो खाएगा ही कम जनरली, ठीक है। This is not binge eating disorder, this is neither obesity. BMI of 27 consumes large amounts of food such as burger in one sitting and then induces forceful vomiting, इस पे ध्यान दो आप, एंड यू कैन इजीली मेक द डायग्नोसिस। अ पेशेंट हैज फियर ऑफ टॉल बिल्डिंग्स और हाइट, टॉल बिल्डिंग्स और हाइट, व्हाट इज द लाइकली डायग्नोसिस? सो दिस इज जनरली टॉल बिल्डिंग और हाइट्स। लुक, आई विल गिव यू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबियाज। सो लुक, निक्टोफोबिया इज द जनरली, फोबिया मीन्स डर एंड निक्टो मीन्स नाइट, सो दिस इज द फोबिया ऑफ डार्क, person is afraid of dark. Acrophobia means the phobia of heights. Claustrophobia means closed spaces में जनरली डर लगता है। Ailurophobia is generally the phobia of cats. Cynophobia is the phobia of dogs. Mysophobia is generally the phobia of germs or dots, and pyrophobia is the phobia of fire. Genophobia is the generally the phobia of strangers, and Thanatophobia is the phobia of death, and hydrophobia is the phobia of water. Hydrophobia is the phobia of water. So यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, tall buildings or heights. So that is going with acrophobia. That is going with acrophobia. So our answer will be acrophobia. What is agoraphobia? Agoraphobia is the fear of places from which escape might be difficult. This includes generally open spaces. Open spaces में से वहाँ पे उसको लगेगा कि मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊँगा. That type of phobias. Open spaces, crowded place, enclosed place, traveling alone, and public transport. इन सब में बैठने से अगर किसी को डर लग रहा है, so that is going towards generally the agoraphobia. Claustrophobia generally the fear of closed spaces, already we have done. Next चलो, a patient believes his feelings and thoughts are influenced by an external agency. What is likely diagnosis? So this is nothing but एक बाहर से कोई उसको जनरली क्या कर रहा है, थॉट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है. सो द थॉट इज बीइंग inserted to him. Okay, the thought is being inserted to him by the second or the third person, so that is called as thought insertion. Why it is not a delusion of nihilism? Because delusion of nihilism means patients deny the existence of their body, mind or the whole world in general. ठीक है, आगे चलो. delusion of reference. Delusion of reference means patients believe that the neutral events happening around him or him are somehow related to him. लेकिन in general क्या होता है, in truth it is not related to him. Othello syndrome is the delusion of jealousy or infidelity against the spouse. Okay, so you have already known about this Othello syndrome earlier also. Identify the image and make the diagnosis. ये देखो यहाँ पे आपको इतना क्लियर से तो नहीं दिख रहा है, पर जनरली अगर इसमें आप देखोगे तो जनरली हेयर मटेरियल्स आपको दिखेंगे यहाँ पे. ठीक है, अगर पिक्चर क्लियर रहता तो हेयर मटेरियल्स यहाँ पे देखेंगे. सो दिस इज नथिंग बट ट्राइकोबेजोआर. ठीक है, मास ऑफ हेयर इन स्टोमक और इंटेस्टाइन. ठीक है, in some disorders, psychiatric disorders like trichotillomania, generally people have generally habit of eating their hairs, और वो जब हेयर को ईट करेंगे, बहुत ज़्यादा हेयर तोड़ तोड़ के इधर उधर से सबसे क्या करेंगे, वो ईट करेंगे, एंड दैट विल बी जनरली फॉर्मिंग अ मास ऑफ हेयर्स इन हिज स्टोमक. सो दैट इज ट्राइकोबेजोआर. पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस नहीं है, स्प्लेनिक रप्चर भी नहीं है, दिस इज फाइटोबेजोआर भी नहीं, बिकॉज फाइटोबेजोआर मीन्स concentration of indigested food and vegetative matters in the GIT. Phyto means something related to plants. आगे चलो. So next, a patient presents with sudden, है ना, okay, let me do this. Okay, a patient presents with sudden and irresistible urges to take an action. This is characteristic of which symptom? उसको लगता है नहीं मुझे तुरंत कुछ ना कुछ करना है. So this is nothing but impulse. This is called as impulse. Delusion क्या होता है? False belief that persists despite evidence to the contrary. Next, hallucination. Hallucination means false sensory perceptions will be there. Pseudo hallucinations में क्या होगा? पीपल के सब्जेक्टिव माइंड में लगेगा कि ये हो रहा है, वो कोई परसेप्शन फील नहीं करेगा. सेंसरी फीलिंग्स विल नॉट बी देयर, बट इन द सब्जेक्टिव माइंड और आई, जो तीसरा आंख बोलते हैं ना, माइंड्स आई में जनरली उसको फील होगा.
हेलुसिनेशन जो मैंने आपको बताया अभी इन्वॉल्व सेंसरी एक्सपीरियंसेस दैट अकर विद इन द माइंड आई रादर देन बीइंग प्रोजेक्टेड एक्सटर्नली, बट हेलुसिनेशंस में वो प्रोजेक्टेड एक्सटर्नली भी होगा. पर्सन रिपीटेडली वॉशेज हैंड्स as shown in the image. Diagnosis is, look, यहाँ पे देखो, रिपीटेडली वॉशिंग हिज हैंड्स, ठीक है. सो दिस इज गोइंग टुवर्ड्स ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. हाउ, आई विल टेल यू. लुक, OCD जनरली characterized by obsessions and compulsions. Very important topic this is. So look, the symptom patterns will be obsession of contamination, and obsession of contamination. He always feels like something is contaminated, his hands are contaminated, either his legs are contaminated, he feels like that. Of washing and avoidance, this is the most common presentation of OCD, wherein patients have an obsession of contamination. Example, the thought that the hands are contaminated with dirt. वो 4 बार धो के आएगा, but again he feels like कि नहीं, मेरा हाथ में dirt लगा ही हुआ है. Followed by compulsion of washing. Pathological doubt with compulsions of checking. This is the second most common pattern where patients have obsessions of doubt followed by compulsions of checking. For example, a housewife would have repeated doubts about whether she locked the door properly and would repeatedly check it. ये तो कभी कभी मुझे भी होता है, ठीक है. I also feel sometimes like I am having this second most common symptoms of generally OCD, because time and again I'll just close the door, I'll just take off my scooty, है ना, I'll take my keys from there, but मुझे क्या लगेगा कि मैंने keys वहीं पे छोड़ दिया, and I'll go sometimes and check it. ठीक है, so मुझे भी लगता है कभी कभार, हो सकता है नॉर्मल है, कभी कभार होता है, तो बट जनरली आई फील समटाइम दैट आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दिस OCD. ठीक है. नेक्स्ट, intrusive thought, usually with mental compulsions. ठीक है. The third most common pattern is characterized by repetitive intrusive thoughts without any apparent compulsions. These obsessive thoughts often revolve around the themes of religion, aggression or sexuality, and often cause significant guilt and distress in the patient. Symmetry or precision with compulsions of slowness, that is in this fourth most common pattern, patients have an extreme need for symmetry or precision along with the compulsion of slowness. Magical thinking, just because they thought about an event, it will occur in reality. Example, a patient would repeatedly have a thought, if I do not knock on the door 3 times, the mother will die. सो वो क्या करेगा, रिपीटेडली उसको करेगा. नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन ऑब्सेशन इज ऑब्सेशन विथ कॉन्टामिनेशन. सो दैट इज जनरली फर्स्ट नाउन. मोस्ट कॉमन generally obsession is obsession with contamination. So this diagnosis is going towards OCD. बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर क्या होता है, इफ अ स्लाइट फिजिकल एनोमली इज प्रेजेंट, द कंसर्न रिगार्डिंग इट इज क्लियरली एक्सेसिव, यूजुअली प्री ऑक्यूपेशन इज अबाउट हेयर, स्किन एंड नोज. ठीक है, थोड़ा सा भी कुछ हुआ है तो जनरली क्या लगेगा, नहीं ये बहुत ज़्यादा हो गया है मेरे को, और मैं तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया हूँ करके. दैट इज बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर. अ पेशेंट इन वार्ड इज आस्क्ड व्हाट इज योर नेम, पेशेंट रिपीट्स द सेम सेंटेंस व्हाट इज योर नेम. सो सेम चीज़ों को रिपीट किया जा रहा है. सो इकोलेलिया, दैट इज इकोलेलिया, वी हैव ऑलरेडी डन. पैरट लाइक रेपिटेशन ऑफ अनदर पर्सन्स, जनरली स्पीच. इकोप्रैक्सिया क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ बिहेवियर. प्रिजर्वेशन जनरली क्या होता है, persistent and inappropriate repetition of the same verbal response out of context repetition. So generally if you just see the word out of context repetition, you will go with perseveration. ठीक है, perseveration. And generally example will be same answer to different question, like where are you, आप उसको पूछोगे तो वो आपको बोलेगा in the hospital. And the next question you will ask him what day is it, then I will again say in the hospital. ठीक है, so this is generally perseveration. Next, ecopraxia, वो हमने ऑलरेडी कर चुका है. Circumstantiality means what, so not reaching the goal directly, rather reaching the goal indirectly through other directions because of irrelevant details and description. This is circumstantiality. हेयर इनसाइड द स्टोमक फाउंड ड्यूरिंग सर्जरी एज शोन इन द इमेज. ये देखो, ये इमेज थोड़ा सा क्लियर है. व्हिच डॉक्टर इज रिक्वायर्ड टू डायग्नोज दिस कंडीशन. ऑफ कोर्स हेयर इनसाइड स्टोमक है तो ये सर्जन तो ठीक है, सर्जन निकाल देगा हेयर, बट जनरली इस कंडीशन को डायग्नोज करने द रूट कॉज माइट बी, दिस इज अ कंडीशन ऑफ ट्राइकोटिलोमेनिया, है ना. सो दिस इज ट्राइकोबेजोआर, जनरली trichobezoar, and trichobezoar is the mass of hair inside generally stomach, and the condition is called as trichotillomania, that is वो hair pulling करके generally खा रहा होगा, और trichophagia, that is hair swallowing. ठीक है, hair swallowing. So this is a psychiatrist is required in this condition. Uncontrolled and excessive sexual desire in male is called as, there is uncontrolled and excessive sexual desire. So this normal is very okay, है ना, but uncontrolled and excessive sexual desire is there. So this generally goes with generally sadism. This goes with not sadism, this goes with satyriasis. ठीक है, this goes with satyriasis. Actually sadism means inflicting physical or psychological suffering on another person, है ना. Next, voyeurism. Voyeurism generally watching an
suspected person, unsuspected person during undressing naked state engaged in sexual activity to achieve sexual orgasm. This is voyeurism. ठीक है, voyeurism में जनरली क्या होता है, द पर्सन गेट्स द सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बाय सीइंग अदर पीपल. अब वो छुप के जनरली क्या करेगा, जनरली ही विल बी हाइडिंग समवेयर एंड सीइंग समवन changing their clothes, and from that he attains the sexual gratitude. So that is voyeurism. Next is nymphomania. Nymphomania is generally satyriasis in female. So generally satyriasis मतलब क्या होता है, uncontrolled and excessive sexual desire in male. If the same thing, uncontrolled and excessive sexual desire, this occurs in generally the female, then उसको हम क्या बोलेंगे, nymphomania बोलेंगे. Excessive fear of getting contaminated, repeated washing, repetitive checking behavior, and excessive doubts are generally features of obsessive compulsive disorder. Next, the patient has a long term history about waking up in night and thinking that his family going to meet with an accident. So ये क्या हो रहा है कि उसको लग रहा है कि मेरी फैमिली में कुछ एक्सीडेंट होने वाला. So this is क्या है, ये दिस इज एंजाइटी. डर हो रहा है कि कुछ होने वाला है. सो दिस इज एंजाइटी. सो जनरली इसका डायग्नोसिस पूछ रहे हैं, सो क्वेश्चन से ही हम डायग्नोसिस बना लिए. दिस इज जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर. एंजाइटी इज द मेन सिम्टम ऑफ सेवरल कंडीशंस लाइक पैनिक डिसऑर्डर का भी एक मेन सिम्टम हो सकता है एंजाइटी. फोबिया सच एज एगोराफोबिया और क्लस्ट्रोफोबिया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स लाइक सोशल फोबिया. ठीक है, सो जनरली दिस इज अ सिम्टम फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिजीजेज. आगे चलो देखते हैं. A 20-year-old male is scared of elevators since birth. She prefers stairs instead of elevators. So elevator से डर हो रहा है. So this is generally agoraphobia. ठीक है, एगोराफोबिया मैंने आपको बताया था ना, ऐसे प्लेसेस जहां मैं जाऊंगा तो वहां से मैं निकल नहीं सकता, ऐसा करके डर होता है. In non-diabetic, non-hypertensive patients having some extra beats in pulse, doctor informed it is benign, but patient is still going for investigation from doctor to doctor. कुछ होते हैं ऐसे पेशेंट्स जनरली, इफ यू चेक एवरीथिंग इज फाइन है ना, ये इफ कुछ थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम भी है तो उसको आप जनरली ट्रीट कर दोगे, बट द पेशेंट इज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड एंड ही विल गो विथ डिफरेंट डॉक्टर्स कि नहीं मुझे ये ठीक ही नहीं हो रहा, ये डॉक्टर मुझे ठीक से ट्रीट ही नहीं कर रहा. व्हाट इज दिस कंडीशन कॉल्ड एज? सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपोकॉन्ड्रियाक डिसऑर्डर. ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियाक डिसऑर्डर, जिसको हम क्या बोलते हैं, illness anxiety disorder. He has an anxiety that I am ill. ठीक है, illness anxiety disorder. The preoccupation of disease persists despite normal investigations and medical reassurance. The treatment is primarily psychotherapy and pharmacotherapy for comorbid psychiatric disorder. Comorbid psychiatric disorders. A 6-year-old child with no interest in daily activity and not engaging with other children of his age group is likely to be suffering from. 6-year-old child with no interest in daily activity and not engaging with other children of his age group is likely to be what? वो दूसरों से बात नहीं कर रहा है, सोशल स्माइल नहीं दे रहा है. सो दिस इज जनरली ऑटिज्म. दिस इज ऑटिज्म. सोशल इंटरेक्शन अगर नहीं हो रहे हैं, सो इम्पेयरमेंट इन सोशल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, लैंग्वेज डेवलपमेंट डिले, रेस्ट्रिक्टिव रेपिटेटिव स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर, दिस गोज टुवर्ड्स ऑटिज्म. वाई इज दिस नॉट ADHD? क्योंकि ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर में जनरली चाइल्ड हाइपर एक्टिव इम्पल्स, चाइल्ड हैज जनरली हाइपर एक्टिव इम्पल्स, अटेंशन डेफिसिट इज ऑल्सो सीन इज देयर. ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस? ड्रग ऑफ चॉइस विल बी फ्लोक्सेटिन. कैसे देखो, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर OCD are generally selective serotonin reuptake inhibitors. So generally SSRIs like fluoxetine, fluroxamine, paroxetine, sertraline, citalopram, escitalopram. Exposure and response prevention is a part of the cognitive and behavior therapy for OCD, and combination of behavior therapy and drug therapy gives best result for the treatment of OCD. So not only fluoxetine, but with that we should do generally behavioral therapy also. ठीक है, behavioral therapy also. Next, goal directed repetitive behavior is seen in, goal directed repetitive behavior is seen in OCD. Next देखो, psychological separation of mental function from the rest of the personality is called as dissociation. You are dissociated, है ना. Skinnerian conditioning. What is Skinnerian condition? It is generally Skinner by BF. It was given by generally BF Skinner. So this is the name of the scientist. That's why it is called as Skinnerian conditioning, and it is generally operant conditioning. ठीक है, operant conditioning, and this classical conditioning was given थ्रू Pavlov's एक्सपेरिमेंट. ठीक है, Pavlov's एक्सपेरिमेंट. सो Pavlov मेथड और ये क्लासिकल कंडीशन दोनों सेम ही चीजें हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखो,
A 25-year-old man has presented to you with sexual indulgence and increased alcohol consumption, irritability, and decreased sleep from last 10 days. The family members stated that he was career-oriented, remained wide awake, and had prolonged periods of activity without getting fatigued. What would be the most likely diagnosis? So this is nothing but mania. This is mania. How? Look, DSM-5 diagnostic criteria of mania gives a distinct period of abnormally and persistently elevated, expansive, or irritable mood, and abnormally and persistently goal directed behavior or energy lasting at least 1 week and present most of the day, nearly every day, or any duration of hospitalization is necessary. So this is greater than 3 of these are needed. इसमें देखो inflated self esteem or grandiosity, decreased need for sleep that is less than or equal to 3 hours, more talkative or pressure to keep talking, and flight of ideas or subjective experience that thoughts are racing. So this is generally the out of these 1 2 3 4 things इधर और यहाँ पे है, that is distractibility, that is attention to easily drawn to unimportant or irrelevant external stimuli as reported or observed, increase in goal directed activity, that is social, spiritual, religious, sexual, or psychomotor agitation, and excessive involvement in activities like unrestrained buying sprees, foolish business investments, donations, or sexual indiscretions that have high potential for painful consequences. Why mania? Because in this patient, look, this patient में क्या, एक बार अगेन क्वेश्चन करते हैं फिर जाएंगे वहां पे. देखो 25-year-old man, sexual indulgence to you with sexual indulgence and increased alcohol consumption भी है, irritability and decreased sleep from last 10 days. The family members stated that he was career oriented, remained wide awake, बहुत दिनों तक career oriented था और बहुत ज़्यादा काम किया उसने, and he remained wide awake and had prolonged periods of activity without getting fatigued. So this is, look, this patient satisfies the criteria and his conditions fits into it. The patient is irritable for 10 days. First criteria हो रहा है यहाँ पे, that is criteria A, abnormally and persistently elevated mood for at least 1 week. और patient में क्या है, irritable है, so that is first criteria matching. There are greater than or equal to 3 criteria. B features generally, that is increased sexual indulgence है, अल्कोहल कंजम्पशन भी ज़्यादा हो रहा है, एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट इन प्लेजरेबल एक्टिविटी में आ गया ये, डिक्रीज्ड नीड फॉर स्लीप एंड कैरियर ओरिएंटेड, प्रोलॉन्ग्ड वर्क विदाउट गेटिंग टायर्ड. सो दैट्स व्हाई दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ मेनिया. नेक्स्ट, ट्रू अबाउट ऑब्सेशन. ऑब्सेशन के रिलेटेड ट्रू क्या है? सो दैट इज ईगो डिस्टोनिंग, दैट इज फॉरेन टू वंस ऑन पर्सनैलिटी, खुद का पर्सनैलिटी उसको समझ में नहीं आता. सो दैट इज ईगो डिस्टोनिक. ट्रू अबाउट ऑब्सेशन. Which of the following is part of the treatment for OCD? OCD के लिए एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन हम जनरली यूज करते हैं. माओ इन्वेटर्स नहीं यूज किया जाता, डायजिपैम भी नहीं, न्यूरोसर्जरी भी नहीं यूज किया जाता. ट्रीटमेंट फॉर चॉइस, रादर ओसीडी के लिए जनरली हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी प्लस जनरली क्या यूज कर सकते हैं, फॉर दैट SSRIs कैन बी यूज. ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर फोबिया, उसके लिए कुछ नहीं, बिहेवियर थेरेपी दो, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, दैट विल बी इनफ. उसको जनरली समझाओ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, एंड यू शुड जस्ट सेंड हिम टू काउंसल विद अ साइकेट्रिस्ट. ठीक है, साइकेट्रिस्ट. नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स बिहेवियरल थेरेपी इन फोबिया. फोबिया के लिए एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन फॉलोड बाय सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन. All of the following is good prognostic factor for bipolar disorder except early age of onset. Next देखो, which of the following is not used in the therapy of bipolar affective disorders, that is phenytoin sodium. A systemic sensitive person gets affected easily and has difficulty in controlling anger and does not meet people. What is the personality defect? This is borderline defect. This is now borderline defect. He has not gone to mania till now. Anorexia nervosa is an eating disorder characterized by all except menorrhagia. Acrocyanosis होगा, salivary gland enlargement, and generally bradycardia will also be seen there. Next, a 20-year-old man was found in a city far away from his hometown, working in a factory. He was unable to tell about his previous life. Which of the following is the likely diagnosis? For this question, the dissociative fugue will be generally the answer. A 21-year-old girl disturbed that her nose is too big. She is convinced that it is disfiguring, though no one else can see that way. What is the likely diagnosis? This is body dysmorphic disorder. मैंने already आपको बता चुका हूँ. So these things are generally repeated so many times. Kleptomania is impulse control disorder. Next, लेट अस मूव टू डिलीरियम डिमेंशिया एंड अल्जाइमर डिजीज. यहाँ से भी क्वेश्चंस बढ़िया बनते हैं और जनरल न्यूरोलॉजी में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं. 58-year-old कैंसर पेशेंट डेवलप्ड सिम्टम्स ऑफ डेलीरियम पोस्ट एनेस्थेसिया. व्हाट इज द इनिशियल ड्रग टू बी यूज्ड हियर? सो पोस्ट एनेस्थेसिया ही इज जनरली 58-year-old cancer patient, symptoms of delirium, post anesthesia. What is the initial drug to be used? For this you can use haloperidol, that is a typical antipsychotics can be used here. Look, delirium मतलब क्या होता है? Acute onset of fluctuating cognitive impairment and a disturbance of
consciousness. It is also referred to as acute confusional state or acute organic brain syndrome. Look, ड्रग ऑफ चॉइस इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, एंटीसाइकोटिक्स लाइक हेलोपेरिडोल. सो फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स लाइक हेलोपेरिडोल कैन बी यूज्ड एंड दिस डिलीरियम द डायग्नोसिस. ओके 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 वेट. ओके सो लेट मी मेक इट बिग हियर. ओके बाय मिस्टेक मैंने थोड़ा ज़्यादा ही पेन चला दिया. ठीक है. सो दिस इज जनरली डायग्नोसिस हियर इज सिम्टम्स ऑफ डेलीरियम. सो डेलीरियम में जनरली क्या होगा, ड्रग ऑफ चॉइस विल बी द जनरली फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ द हेलोपेरिडोल विल बी जनरली प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल एंड टॉर्साइटिस डिपोइंटिस आपने पढ़ा होगा एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स विल बी देयर. ओलंजापिन क्या है, ऑटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है. रेस्पेरिडोन इज अगेन ऑटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स. लोराजिपाम इज जनरली बेंजोडाइजेपिन्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डेलीरियम रिलेटेड टू अल्कोहल और उसको हम क्या बोलते हैं, डेलीरियम ट्रीमेंस. ठीक है, डेलीरियम ट्रीमेंस. सो जनरली हेलोपेरिडोल जनरली ड्रग ऑफ चॉइस फॉर यहाँ पे डेलीरियम होता क्या है, द फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स लाइक हेलोपेरिडोल और हेलोपेरिडोल फर्स्ट ऑप्शन में विल गो विथ इट, जो कि एक टिपिकल एंटीसाइकोटिक है. बाकी दो चीजें जो है ओलंजापिन और रिस्पेरिडोन दे आर जनरली और टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स और लोराजिपाम इज अ बेंजोडाइजेपिन. ठीक है, बेंजोडाइजेपिन. नेक्स्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Capgras syndrome is mostly seen in which type of dementia? So generally Capgras syndrome होता क्या है, it is a neuropsychiatric disorder characterized by a delusional belief that a close family member or friend has been replaced by an identical imposter. ठीक है, मैंने पहले ही बताया आपको. Associated with dementia with Lewy bodies है ना, a type of neurodegenerative dementia that shares features of both Alzheimer's and Parkinson disease. This is called as Capgras syndrome. So ये dementia with Lewy body will be our answer. On MME patient is asked one to subtract 7 from generally. MME मतलब क्या होता है, मिनी मेंटल, जनरली मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन. मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन उसको बोला गया जनरली. ऑन MME पेशेंट इज आस्क्ड टू सब्सट्रैक्ट 7 फ्रॉम 100. व्हाट डज इट असेस, ये क्या बताता है. लुक आई फर्स्ट टेल यू अबाउट द मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन. असेसेस 5 cognitive functions. Orientation, for that there is 10 points. Patient is asked what is the year, season, day, date, month and where are we. कौन से कंट्री में, कौन से स्टेट में, कौन से टाउन में, कौन से हॉस्पिटल के, कौन से फ्लोर में, जनरली ये पूछा जाता है. नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन के लिए 3 पॉइंट्स होते हैं जनरली, दैट इज एग्जामिनर नेम्स 3 ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल होम, ट्री एंड कार एंड द पेशेंट इज आस्क्ड टू रिपीट देम. नेक्स्ट रिकॉल के लिए 3 पॉइंट्स दिए जाते हैं इसमें, इस एग्जामिनेशन में. The patient is asked to recall the 3 objects that were named while testing registration. ये registration को टेस्ट करने के टाइम पे जनरली उसको क्या बोलते हैं कि रिकॉल करो 3 नेम्स को. अटेंशन एंड कंसंट्रेशन के लिए 5 पॉइंट्स. द पेशेंट इज आस्क्ड टू सीरियली सब्सट्रैक्ट 7 फ्रॉम 100. सीरियली देखो सेम क्वेश्चन दिया, दैट्स व्हाई यू शुड हैव रैपिड रिवीजन के जितने नोट्स हैं उसको आप लाइन बाय लाइन आप खा चुके हो, तभी आपको क्या होगा डायरेक्ट क्वेश्चंस में आप कर सकते. देखो 7 फ्रॉम 100 सेम क्वेश्चन इज गिविंग है फॉर 5 टाइम्स, दैट इज 100, 93, 86 ऐसे करके उसको पूछेंगे कि 100 में से 7 घटाओ तो 93 आ गया, उसमें से अगेन 7 घटाओ तो कितने आ गया, वैसे करके पूछेंगे उनको. एंड गेट्स 1 पॉइंट फॉर एवरी करेक्ट सब्सट्रैक्शन. अल्टरनेटिवली द पेशेंट कैन बी आस्क्ड टू स्पेल वर्ल्ड बैकवर्ड्स. वर्ल्ड को बैकवर्ड करने के लिए जनरली WORLD है तो उसको DLROW बोलना होगा. सो और इसके लिए टोटल कितने होते हैं, 5 पॉइंट्स होते हैं. लैंग्वेज के लिए 9 पॉइंट्स. मैक्सिमम स्कोर ऑन मेंटल स्टेट जनरली MSW में कितने हो जाएंगे, जनरली देयर विल बी 30 एंड स्कोर लेस देन 24 इंडिकेट्स कॉग्निटिव इंपेयरमेंट. यू मस्ट रिमेंबर दिस. सो 7 में से 100. सो व्हाट इज दिस, दिस इज जनरली टेस्टिंग द concentration. दिस इज जनरली टेस्टिंग द concentration. 7 में से 100 घटाओ दैट इज अटेंशन एंड कंसंट्रेशन. 7 में से 100 नहीं, 100 में से 7 घटाओ. ओरिएंटेशन जनरली रिफर्स टू अवेयरनेस ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन. कंफ्यूजन जनरली रिफर्स टू द स्टेट ऑफ डिसओरिएंटेशन, impaired thinking and generally the cognitive difficulties. Memory means recalling recent or remote activities. A patient after getting operated for appendicitis developed confusion and hallucination. His wife informed that he takes alcohol occasionally. What could be the most probable cause of his condition? यहाँ पे देखो जनरली ही इज ऑन अल्कोहल पे जनरली ही इज देयर. सो जनरली डेलीरियम ट्रेमेंस जो अल्कोहल के साथ होता है दैट इज डेलीरियम एंड मोस्ट कॉमन जनरली द सिम्टम्स हियर विल बी विजुअल hallucinations, developed confusion and hallucination, and these hallucinations are the general type of visual hallucinations. Most commonly psychiatric illness seen in medico-surgical patient. ऊपर वाला क्वेश्चन medico-surgical patient आफ्टर द सर्जरी ऑफ appendectomy के बाद जनरली इसको क्या हुआ है,
इसको प्रॉब्लम्स आए अपेंडिसाइटिस के बाद जनरली उसको क्या हुआ अपेंडिक्टमी के बाद ऐसे प्रॉब्लम आया सो दिस इज नथिंग बट डेलीरियम मोस्ट कॉमन एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर इज डेलीरियम क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शसनेस इज सीन इन अगेन डेलीरियम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट विथ लॉस ऑफ कॉन्शसनेस दैट इज ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम एंड ऑल आर ट्रू अबाउट डिमेंशिया एक्सेप्ट लॉस ऑफ कॉन्शसनेस इन डिमेंशिया देयर विल बी नो लॉस ऑफ जनरली कॉन्शसनेस डिमेंशिया pugilistica occurs due to look this is also called as punch drunk syndrome secondary to some trauma to head so this is generally due to trauma drug used in Alzheimer's disease are all except Biperidine, donepezil, memantine and rivastigmine. What is not used? Rivastigmine is used, donepezil is used, memantine is also used and Biperidine is generally not used or Biperidine is not used. Look, treatment of Alzheimer's disease में cholinergic activators like tacrine, rivastigmine, donepezil and galantamines are used. Glutamate that is NMDA antagonist, memanite is generally used and generally others like antioxidants like vitamins E can be used. So these are generally the case seen with Alzheimer's disease. Reversible dementia is seen in all except look reversible और irreversible dementia से बहुत सारे questions बनते हैं. So reversible dementia में generally क्या होता है vitamin deficiency like B1 Wernicke's encephalopathy and B12 SCID severe combined immunodeficiency syndrome and nicotinic acid में जैसे कि pellagra. ठीक है. So ये the reversible type of dementia occurs in these conditions. Endocrine like hypothyroidism, adrenal insufficiency and Cushing syndrome, head trauma and diffuse brain damage, hemorrhage, subdural, epidural, normal pressure hydrocephalus or primary metastatic brain tumor. Toxic dementia, most common cause of reversible dementia is toxic dementia. Irreversible में generally due to Alzheimer's. Vascular dementia, multi-infarct will be there and leukoencephalopathy. Metabolic disorders like Wilson disease, Lee disease and leukodystrophy. Degenerative disorders like Parkinsonism, Pick's disease, Brandt's disease, multiple sclerosis, Huntington's disease, diffuse Lewy body dementia are generally with irreversible dementia. They present with irreversible dementia. So यहाँ पे देखो रिवर्सिबल डिमेंशिया इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट अल्जाइमर्स में कैसे दिखते हैं इरिवर्सिबल डिमेंशिया यू मस्ट रिमेंबर दिस टर्म डिमेंशिया प्रीकॉक्स वाज कॉइन्ड बाय एमिल क्रेपलिन एंड दिस डिमेंशिया प्रीकॉक्स वाज द टर्म earlier used for what this was used for schizophrenia ठीक this was used for schizophrenia अब थोड़ा समझ गया बस 6 7 10 क्वेश्चन है कर ही लेते हैं सब्सटेंस अब्यूज में a chronic alcohol patient presents with confusion ataxia and diplopia what is the initial treatment of choice क्या है कंफ्यूजन एटेक्सिया एंड डिप्लोपिया दिस इज अ ट्रायड है दिस इज यू मस्ट रिमेंबर ग्लोबल कंफ्यूजन ऑप्थेल्मोप्लेजिया एंड अटेक्सिया दिस इज जनरली generally suggesting our diagnosis towards Wernicke's encephalopathy. Generally इसको हमने कहाँ भी किया है we have already done this in biochemistry also due to the thiamine deficiency acute reaction in Wernicke's-Korsakoff syndrome. This is generally showing the acute reaction phase in Wernicke's-Korsakoff syndrome due to thiamine deficiency. तो thiamine की deficiency है तो just give him IV thiamine. Haloperidol generally antipsychotic है for schizophrenia you can use and IV lorazepam for delirium tremens that is alcohol withdrawal के symptoms में generally. Vitamin B12 that is डिक्रीज कॉजेज न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अगर विटामिन B12 की कमी हो गई तो दैट विल लीड टू जनरली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आल्सो नेक्स्ट 95 a chronic alcoholic who has been consuming alcohol for the past 20 years and has had his last drink 3 days ago presents with altered sensorium disorientation tremors and the sensation of insects crawling on his body so this is going towards alcohol withdrawal so this is going towards delirium tremens ठीक है patient consumes a substance and experiences synesthesia means seeing red when hearing the radio है ना seeing red when hearing the radio and increased heart rate what is the substance ये generally heart rate increase कर रहा है that is generally LSD this is going towards LSD okay let me give you a little bit of generally substance abuse में कौन कौन से ज़्यादा चीज़ें पूछे जाती है सो ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल अब्यूज वगैरह अल्कोहल में जनरली डेलीरियम ट्रेमेंस हमने पढ़ा कोकेन अब्यूज में जनरली देखो कोकेन अब्यूज में कोकेन क्या है इट इज एन अल्केलॉइड डेरिवेटिव ऑफ द कोका बस इरिथ्रिजाइलम कोका इट वाज द फर्स्ट लोकल एनेस्थेटिक व्हिच वाज यूज्ड क्लिनिकली टॉक्सिसिटी ऑफ कोकेन में भी एक्यूट टॉक्सिसिटी जिसमें सिंपैथेटिक हाइपर एक्टिविटी होगा एंड जनरली देयर विल बी टैकीकार्डिया यहाँ मिल रहा है टैकीकार्डिया हाइपरटेंशन मिड्रियासिस स्वेटिंग नोजिया एंड वोमिटिंग hypomaniac state increased psychomotor activity grandiosity elation hypervigilance increased speech output and generally in chronic overuse there will be psychotic episodes like cocaine psychosis generally persecutory delusions with tactile hallucinations forminations tactile hallucinations are manifested as bugs crawling under the skin
कोकेन बॉक्स ऑफ मैग्नस सिम्टम जिसको बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्नेंस सिंड्रोम। नेक्स्ट देखो अदर एंजाइटी रिएक्शंस, कंपल्सिव बिहेवियर, delirium and delusional disorders, black pigmentation of tongue and teeth can also be seen with generally chronic overuse of cocaine. If मैं amphetamine की बात करूँ, so amphetamine में generally it is a powerful CNS stimulant and there will be norepinephrine. It acts on the norepinephrine release in the brain along with an action on release of dopamine and serotonin. Amphetamine abuse may cause generally what? Acute intoxication में cardiovascular tachycardia, hypertension, cardiac failure and cardiovascular shock, whereas CNS में euphoria, seizure, hyperprexia and generally hyperpyrexia, tremors, ataxia, pupillary dilatation. Neuropsychiatric condition like anxiety, panic, insomnia, restlessness and irritability, and paranoid hallucinatory syndrome जहाँ पे closely mimics the paranoid schizophrenia. It is also known as generally amphetamine psychosis. There may be idea of reference, delusion of persecution, auditory or visual hallucinations might be there in a setting of clear consciousness. Next, chronic abuse में amphetamine can cause generally severe and compulsive craving for the drug and cycle of runs, heavy use for several days followed by crashes, stopping the drug use. Generally chronic abuse में देखते हैं. It causes tactile hallucination, that is formation. यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था वो tolerance develops swiftly but there are no withdrawal symptoms. Treatment if needed is symptomatic. Often no medicines are needed in these conditions. ठीक है, cocaine amphetamine abuse में, and the user can stop itself by use himself when he is generally coerced to do by the court or the employer. ठीक है, these are generally amphetamine में. कैनाबिस के अब्यूज और हेलुसिनोजेंस लाइक साइकेडेलिक्स के भी जनरली एलएसडी में जनरली देखो एलएसडी प्रोड्यूसेज इट इफेक्ट्स बाय एक्शन ऑन सेरोटोनिन लेवल्स इन ब्रेन. इट प्रोड्यूसेज परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेज इन अ क्लियर कॉन्शियसनेस, दैट इज डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन, इंटेंसिफिकेशन ऑफ परसेप्शंस. कलर लुक्स मोर ब्राइट, है ना, कलर लुक्स मोर ब्राइट. यहाँ पे देखो you have been given seeing red when hearing the radio, so color looks more bright. This is going towards LSD, this is going towards LSD, so this is generally the LSD. चलो, सो नेक्स्ट आगे हम देखते हैं. आप लोग एक बार ये पूरा का पूरा नोट्स देख लेना, अभी करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. व्हाट इज द कॉमन इफेक्ट ऑफ कैनाबिस और मैरिजुआना इंटेक? कैनाबिस और मैरिजुआना इंटेक, दैट इज स्टेट ऑफ ड्रीमीनेस विद अल्टर्ड कॉन्शसनेस. अभी मैंने आपको बोला. अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ अल्कोहल विथड्रॉल. अल्कोहल विथड्रॉल की सबसे अर्लीस्ट सिम्टम इज जनरली ट्रेमर्स एंड दैट इज जनरली सीन विथ डेलीरियम. जनरली डेलीरियम ट्रेमेंस जो कंडीशन होता है अल्कोहल अब्यूज में जनरली विथड्रॉल सिम्टम्स आते हैं. एंड द मोस्ट कॉमन सिम्टम देयर इज ट्रेमर्स. ठीक है. हेलुसिनेशंस जनरली यूजुअली ऑडिटरी हेलुसिनेशंस डेवलप्स विद इन 12 to 24 आवर्स आफ्टर ड्रिंकिंग. ठीक है, आफ्टर ड्रिंकिंग स्टॉप्स. सीजर्स आर जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स कैन ऑकर आफ्टर 12 to 48 आवर्स आफ्टर द हेवी बाउट्स ऑफ ड्रिंकिंग. नेक्स्ट, डेलीरियम कैन बी सीन मोस्ट सिवियर अल्कोहल विथड्रॉल सिंड्रोम. ठीक है, मोस्ट सिवियर अल्कोहल विथड्रॉल सिंड्रोम, दैट इज डेलीरियम. A chronic alcoholic patient develops delirium tremens after stopping alcohol. Patients should be treated with IV thiamine plus lorazepam, ठीक है, to reduce the risk of Wernicke's encephalopathy. A patient admitted with tachycardia, arrhythmia and scratch marks on the skin. The most probable substance causing such present means scratch marks है मतलब tactile hallucinations वगैरह उसको generally हो रहे हैं. So that is generally with cocaine. ठीक है, that is generally with कोकेन, है ना. अ पेशेंट प्रेजेंटेड विथ जनरली हिस्ट्री ऑफ विजुअल हेलुसिनेशन. उसको जनरली वो जो फॉर्मिनेशन हम पढ़ रहे थे, फॉर्मेशन जनरली वहाँ पे क्या होता है कि उसको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ क्या कर रहा है, चल रहा है. जनरली सम बग्स आर वर्किंग हेयर और उसके वजह से वो जनरली क्या करेगा, उसको टाइम एंड अगेन स्क्रैच करते जाएगा. दैट्स व्हाई दिस स्क्रैच मार्क्स आर सीन. दिस इज जनरली इन कोकेन बग्स करके भी बोला जाता है उसको. अ पेशेंट प्रेजेंटेड विथ हिस्ट्री ऑफ विजुअल हेलुसिनेशंस एंड डिसओरिएंटेशन. ही वाज अ क्रोनिक अल्कोहलिक एंड लास्ट इनटेक वाज 2 days बैक. what is the likely diagnosis means 2 days पहले मतलब अल्कोहल विथड्रॉल हुआ. सो दिस इज अल्कोहल विथड्रॉल डेलीरियम. एंटीडोट ऑफ चॉइस फॉर मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग. मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट ऑफ चॉइस इन जनरली कहाँ पे भी क्या हमने, दिस इज जनरली डन इन आवर फार्माकोलॉजी ऑल्सो, दैट इज फोमेपिजोल. और अगर फोमेपिजोल नहीं है तो देन विल जब तक फोमेपिजोल अवेलेबल नहीं है तब तक उसको जनरली क्या करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए वी कैन यूज इथाइल अल्कोहल ऑल्सो. ठीक है, इथेनॉल. सल्फिराम, डाइसल्फिराम इज अ टाइप ऑफ, डाइसल्फिराम इज अ टाइप. लुक, डाइसल्फिराम क्या है, डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शंस मेट्रोनिडाजोल जनरली इफ अल्कोहल के साथ मेट्रोनिडाजोल लिया जाए तो होता है, ओके नहीं. सो दैट इज जनरली डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन. डाइसल्फिराम है क्या, सो डाइसल्फिराम इज जनरली इट इनहिबिट्स एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज व्हिच कॉजेज accumulation of acetaldehyde. This reaction causes aversion from intake of alcohol. So this is disulfiram. So generally aversion therapy. Disulfiram is a type of aversion therapy. Next देखो, डेट रेप ड्रग. इसको जनरली हम क्या भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रूफीज. डेट रेप ड्रग दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लूफीज, जिसको हम क्या रूफीज, ROOFIES, रूफीज जनरली व्हिच इज
flunitrazepam, that is rohypnol, and generally a benzodiazepam it is. So grass, weed or pot slang is used for, it is used for cannabis. ठीक है, cannabis. Look, common abused substances and their slang names. Look, cannabis, marijuana, इसको अंट मैरी बोलते हैं, डोप बोलते हैं, गांजा बोलते हैं, ग्रास, ग्रीन, ज्वाइंट, पॉट, वीड, सब चीज बोलते हैं इसको जनरली। अब जैसे इंडिया में है, यूपी में है तो गांजा बोलेंगे इसको, है ना, जनरली यूपी बिहार में तो गांजा बोलेंगे, है ना। अब कोई बाहर है तो अंट मोरी बोलेगा, अंट मैरी बोलेगा इसको, है ना, पॉट बोलेगा, वीड बोलेगा जनरली विदेश के कंट्रीज में। कोकेन, कोकेन को क्या बोलते हैं, कोक भी बोलते हैं, स्नो भी बोलते हैं, टूथ भी बोलते हैं और कोका भी बोलते हैं। हेरोइन को, हेरोइन स्लैंग नेम्स आर जनरली ब्राउन शुगर, चाइना व्हाइट, डोप, जंक, हेल डस्ट एंड स्मैक। एलएसडी को क्या बोलते हैं, एसिड, ब्लोटर्स, ब्लू हेवन, माइक्रोडॉट्स एंड येलो सनशाइन। हसीस, बूम, गैंगस्टर, हस एंड हेम्प। नेक्स्ट इज फेनसाइक्लिडिन, एंजल डस्ट, बोट, पीस पील एंड सर्म भी बोलते हैं इसको। सो यू मस्ट रिमेंबर सम नेम्स लाइक दिस। आगे चलो देखते हैं। अल्कोहल विथड्रॉल प्रेजेंट्स विथ ऑल एक्सेप्ट, दैट इज ब्रैडीकार्डिया, इज जनरली प्रेजेंट्स विथ टैकीकार्डिया, नॉट ब्रैडीकार्डिया। आगे चलो। Which of the following is not a form of cannabis? Cannabis का फॉर्म कौन सा नहीं है, भांग, चरस, गांजा, वही चीजें हैं जनरली। कोकेन इज नॉट द फॉर्म ऑफ कैनाबिस। कोकेन क्या है जनरली, कोकेन इज मैग्नस सिम्टम्स कैरेक्टिकस जनरली। लेट अस सी कैनाबिस एंड इट्स प्रोडक्ट्स कंटेन D9 tetrahydrocannabinol, that is it is obtained from the Indian hemp plant known as cannabis sativa. Different parts of the plant have different product. Dried leaves को क्या बोलते हैं, भांग बोलते हैं। ड्राइड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को गांजा बोलते हैं। रिसनस रेजिनस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फ्लावरिंग टॉप्स, चरस या फिर हसीस बोलते हैं। मैरिजुआना और मैरिहुआना जनरली अदर नेम्स फॉर कैनाबिस। इन केस ऑफ कैनाबिस अब्यूज देयर इज एन एपिसोडिक एक्यूट वायलेंट बिहेवियर फॉर व्हिच द पर्सन क्लेम्स एमनेसिया। दिस इज नोन एज रन एमॉक, दिस इज नोन एज रन एमॉक एंड दिस रन एमॉक हैज बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स। कोकेन जनरली कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल फीचर ऑफ सब्सटेंस अब्यूज में, कोकेन के अब्यूज में क्या होगा, कोकेन बग्स और टेक्टाइल हेलुसिनेशन जो मैंने आपको बता दिया, और स्क्रैच मार्क्स विल बी प्रेजेंट देयर। कैनाबिस में रन एमॉक, एमोटिवेशन सिंड्रोम एंड फ्लैशबैक्स विल बी देयर। अल्कोहल में मैकिवन साइन, मॉर्बिड जेलसी। एलएसडी में बैड ट्रिप्स एंड फ्लैशबैक्स विल बी देयर। एम्फेटामाइन में paranoid hallucinatory syndrome like paranoid schizophrenia will be there, and phencyclidine or angel dust में there will be dissociative anesthesia. Early and rapid addiction is seen with, it is seen with smoking. Early and rapid addiction is seen with smoking. Alcohol में most common substance abused in India and worldwide. Chewing betel seeds वगैरह ये भी जनरली इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है. Most common illicit drug or substance abused is cannabis, and then that is the amphetamine is the second most common thing there. Bad trip is associated with LSD. Bad trip is associated with bad trip होता क्या, acute panic reaction in which individual experience a loss of control over his self, that is called as bad trip, and it is seen with LSD abuse. IQ range of severe mental retardation. Severe mental retardation देखो ये बिलो 20 क्या होता है, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन. 21 to 40 क्या होता है, 21 to 34 इज सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, एंड 21 to 34, so generally this is the range of severe mental retardation. Severe mental 21 to 34 is severe, so यहाँ पे ऑप्शन में बी नंबर पे है, that is B number will be our answer. 35 to 49 is moderate. 35 to 49 is moderate generally mental retardation. Cage questionnaire is used for generally alcohol addiction. Cage questionnaire is used for alcohol addiction. ठीक है, so this finishes our lecture here, and we will meet in the next video. Thank you so much. Topic is left, that is child psychiatry. So child psychiatry में a patient is showing stubbornness and frivolity. As per psychosexual stages of development, the fixation is in which stage? Stubbornness and frivolity is seen. Look, anal stage में क्या होता है? Anal stage is from 18 months to generally the जो 18 मंथ से लेके 3 इयर्स का एज होता है उसमें जनरली उसको हम क्या बोलते हैं, एनल स्टेज. एंड चाइल्ड्स प्लेजर सेंटर्स अराउंड द एलिमिनेशन एंड रिटेंशन ऑफ फीसेस. दिस इज एनल स्टेज. ये चाइल्ड साइकेट्रिक डेवलपमेंट में भी आपने पढ़ा होगा स्टेज. सो फिक्सेशन एट दिस स्टेज कैन रिजल्ट फ्रॉम इनकॉन्सिस्टेंट और स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग लीडिंग टू पर्सनैलिटी ट्रेट्स लाइक स्टबर्नेस एंड फ्रिवलिटी etc. दैट्स व्हाई दिस इज आंसर आवर. ठीक है, आवर आंसर. फैलिक स्टेज क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द इडिपस एंड electra complexes leading to development of sexual identity and potential conflicts. Next is oral. Oral में generally क्या होता है? Fixation at oral stage leads to dependency, passivity and generally excessive need for nurturance. Genital
स्टेज में, जेनाइटल फेज में जनरल देयर विल बी, इट रिप्रेजेंट्स द मैच्योर स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट वेयर इंडिविजुअल्स फोकस ऑन एडल्ट सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। सो जनरली यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एनल स्टेज, बिकॉज द सिम्टम्स आर गिविंग एज स्टबर्ननेस एंड फ्यूजिलिटी। नेक्स्ट देखो, अ 13-year-old boy was brought to the child psychiatrist for misbehaving frequently at home and in school with the teacher often bullies the younger kids. We have already done this earlier questions में, and has been caught stealing money. So this is generally conduct disorder. ये क्या है, कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर क्या था, इट वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय अ परसिस्टेंट एंड सिग्निफिकेंट पैटर्न ऑफ कंडक्ट इन व्हिच द बेसिक राइट्स ऑफ अदर्स आर वायोलेटेड, दूसरे को जाके आप पीट रहे हो, और रूल्स ऑफ सोसाइटी आर नॉट फॉलोड। ऑनसेट ऑकर्स मच बिफोर द एज ऑफ 18 years, यूजुअली इवन बिफोर द प्यूबर्टी। द कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल फीचर्स इंक्लूड फ्रीक्वेंट लाइंग, स्टीलिंग और रॉबरी, फिजिकल वायलेंस, running away from home and school, therefore very backward in studies and cruelty to animals and people। जिसको देखेगा उसको मारेगा वो। सो दिस इज कंडक्ट डिसऑर्डर। बोलते हैं ना बच्चा बिगड़ गया, वो बिगड़ नहीं गया, वो कंडक्ट डिसऑर्डर हुआ है उसको जाके एक बार साइकेट्रिस्ट के पास दिखाओ। अ चाइल्ड विथ IQ अप्रोप्रिएट टू हिज एज एंड नॉर्मल लर्निंग स्किल इज पुअर इन मैथमेटिक्स एंड गेटिंग पुअर मार्क्स इन इट, द अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस इज स्पेसिफिक लर्निंग। सिंपल, एक सब्जेक्ट में जैसे कि मैथमेटिक्स मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल बी गिविंग यू इन द ऑप्शंस, एंड दैट इज जनरली स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। डिसऑर्डर दैट इंटरफियर्स विद अ स्टडी स्टूडेंट्स एबिलिटी टू लिसन, थिंक और स्पीक, राइट, spell or do mathematical calculations। A student with disability may struggle with reading, writing or maths। So यहाँ पे maths दिया हुआ है, so it goes towards a specific learning disorder। Cause of death in Rett syndrome। Rett syndrome में the cause of death is generally respiratory failure। याद करना, R से Rett syndrome and R से respiratory failure। Rett syndrome है क्या, ये जनरली आप पीडिया में भी आपने किया होगा। रेट सिंड्रोम, द एज ऑफ ऑनसेट इज अराउंड 5 months। इट इज वन ऑफ द परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर। इट इज अ परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर। नॉर्मल डेवलपमेंट टिल 1 years, बट देन रिग्रेशन ऑफ लैंग्वेज। 1 वर्ष तक वो बच्चा सब आ रहा होगा उसको, बट आफ्टर 1 years व्हाट, जितना भी उसने एक्वायर किया था ना, जो बोल रहा था पापा मामा इधर उधर की चीजें वो बोल रहा था, बट नाउ वो जो बोल रहा था वो भी उसका चला गया। सो दिस इज जनरली कॉल्ड एज नॉर्मल डेवलपमेंट टिल 1 years। नॉर्मल होता रहता है, बच्चा बढ़िया है, बट देन रिग्रेशन ऑफ लैंग्वेज एंड मोटर माइलस्टोन्स बिकम अपेरेंट आफ्टर 1 year। सो दिस इज रेट सिंड्रोम। कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज बिगिन टू लूज एक्वायर्ड स्किल। याद रखना, बिगिन टू लूज एक्वायर्ड स्किल। डेथ ऑकर्स इन एडोलसेंस और इन द थर्ड डिकेड। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज जनरली रेस्पिरेटरी, एस्पिरेशन न्यूमोनिया, रेस्पिरेटरी फेलियर और ड्यू टू एस्पिरेशन न्यूमोनिया। सो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ, सडन और अनएक्सपेक्टेड डेथ करके क्वेश्चन में दिया, दैट विल गो विद द आंसर एज एरिथमिया, ठीक है। दो चीजें याद रखना, सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ बोला, गो विथ एरिथमिया, और सिंपली मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ बोला, सो दैट इज एस्पिरेशन न्यूमोनिया, दैट इज रेस्पिरेटरी कॉज, रेस्पिरेटरी कॉज। एन IQ ऑफ 50 to 60, which टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, ऊपर ही मैंने आपको बताया, दैट कम्स अंडर माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। Next is trofinetide is a new drug approved for. This is approved for generally Rett syndrome. Trofinetide is generally approved for Rett syndrome. ADHD के लिए drug of choice is methylphenidate. Methylphenidate और erectile dysfunction के लिए all of you know sildenafil is the drug of choice that comes under PDE5 phosphodiesterase 5 inhibitor. So this ends our whole psychiatry, and I hope you have completed with me the whole psychiatry, and in the next topic I'll be doing one more short subject that is remaining. Look, dermatology has been already done, anesthesia has been already done, now I have completed psychiatry also, so एक ही बच गया, that is radiology is रिमेनिंग है ना। और आप लोग थोड़ा लेस वो हो, एक्टिव हो चैनल पे, इसलिए मैं भी थोड़ा लेस एक्टिव हो रहा हूँ। अदरवाइज मैंने आपको पहले भी बोला था कि इफ़ यू वांट टू डू 1 और 1.5 आवर्स ऑफ जनरली मेडिसिन डेली, अगर हम करते अभी तक, आप लोगों ने साथ दिया होता, तो अब तक हमने कंप्लीट कर लिया होता मेडिसिन भी। सो मेडिसिन और सर्जरी में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, बट अभी भी अगर इफ़ यू गाइज कोऑपरेट विथ मी एंड जनरली यू आर मोर एक्टिव ऑन द चैनल, देन आई विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल दोज ऑब्स, गाइने, पीडिया, ENT, ये सारे तो मैं करवा दूंगा, है ना, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सो प्लीज बी एक्टिव एंड ड्रॉप सम कमेंट्स व्हेन यू सी द जनरली वीडियो। थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अ नेक्स्ट सब्जेक्ट, मे बी ENT, रेडियोलॉजी। पहले रेडियोलॉजी करेंगे, उसके बाद ENT और ऑब्स गाइने में जाएंगे। थैंक यू सो मच।